और इस बड़ी खबर, दुखद खबर के साथ हम इसे शुरू कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। पूरा देश इस वक्त गमगीन है। सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना जाहिर की है। अंतिम संस्कार के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहां पर आज तस्वीर नजर यहां पर आएगी, लेकिन उस वक्त पूरा देश सन्न रह गया, गम में डूब गया, दिल जख्मी हो गया जब ये खबर निकलकर सामने आई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अलविदा कह चुके हैं। अंतिम सांस उन्होंने दिल्ली के एम्स में ली। तबीयत खराब उनकी पिछले कुछ वक्त से चल भी रही थी। डॉक्टर्स की विशेष टीम उनके सेहत पर नजर बनाए हुई थी, लेकिन आखिरकार वो हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश की कमान 10 साल तक बतौर प्रधानमंत्री संभाली, बल्कि जिनका सत्ता पक्ष विपक्ष हर कोई मुरीद था। एक सरल सहज स्वभाव, कम बोलते थे लेकिन काम का बोलते थे, देश के लिए बोलते थे, जनता की जनभावना को ध्यान में रखकर बोलते थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं जो आपको पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ रवि सिंह मौजूद हैं, आप मनमोहन सिंह के घर के बाहर से हैं। वहीं प्रियंका कांडपाल हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से मौजूद है और साथ ही अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपकी तरफ रुख करेंगे। किस तरह की हलचल नजर आ रही है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त गमगीन है। एक ऐसी शख्सियत को हमने खोया है जिनका लोहा पक्ष भी मानता था, विपक्ष भी मानता था। जी बिल्कुल सबीना, फिलहाल दिल्ली जो कांग्रेस ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसके बाहर हम मौजूद हैं। फिलहाल किसी तरीके का कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। रोज़ की तरह बैरिकेड्स लगे हुए हैं और फिलहाल किस तरीके का मूवमेंट नहीं है। केवल जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं वही यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है आज यहाँ पर किसी तरीके का कोई कार्यक्रम भी रखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये खबर सामने आई है, पूरा देश स्तब्ध है। और ख़ास तौर पर क्योंकि हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़े हैं तो ये बताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही जब इनकी मृत्यु को लेकर ट्वीट किया तो ये बताया कि अपने इंस्पिरेशन और अपने गुरु को उन्होंने खो दिया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मार्गदर्शन जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिल रहा था वो अब साथ में नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी का घर भी यहाँ से बेहद पास है। रात को भी वो एम्स गई थी, राहुल गांधी भी सीधा आए, उसके बाद सीधा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पे गए। लेकिन अगर फिलहाल कांग्रेस ऑफिस की बात की जाए तो कोई कार्यक्रम अभी तक इस तरीके का शेड्यूल नहीं बताया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो आने लगी हैं। बैरिकेड्स जिस तरीके से रोज इस वक्त लगे हुए हैं। सबीना, अमित पांडे आपकी तरफ रुख करेंगे। आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर के बाहर से ही मौजूद हैं। बेहद गमगीन इस वक्त ये माहौल है, हर किसी का दिल इस वक्त जख्मी हुआ है। लेकिन क्या तस्वीर नजर आ सकती है उनके पार्थिव शरीर को लेकर, जिनके हर कोई आखिरी बार दर्शन जरूर करना चाहेगा? किसी तरह का कोई कार्यक्रम इस वक्त नजर आएगा? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, और जो कि पिछले कई सालों तक मनमोहन सिंह का निवास था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि जो लोग यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होने वाला है, तो उस वजह से जो पूरे अरेंजमेंट हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें पीएम भी शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा अन्य लोग भी हैं वह शामिल हो सकते हैं। मनमोहन सिंह, जिनकी बात आपने यहाँ पर की, मनमोहन सिंह सर्वमान्य नेता थे। जब तक वह राजनीति में रहे, चाहे वह देश के जब वित्त मंत्री रहे तब रहे, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री रहे तब रहे, चाहे प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री रहे तब, और हमेशा कांग्रेस की नीतियों को कैसे लेकर आगे बढ़ना है, यह मनमोहन सिंह की कार्यशैली में साफ तौर पर सबीना झलकता था। क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों में आर्थिक नीतियों को लेकर, नोटबंदी को लेकर जब
पूरा जो कांग्रेस विरोध जब कर रही थी, मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जब खड़े हुए उन्होंने कांग्रेस की एक लाइन को लिया और उन्होंने राज्यसभा में बतौर अर्थशास्त्री उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो इस तरीके की कई चीजें आते हैं। अब सर्वदल की जो मान्यता है वहां भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की एकदम सर्वमान्य थी, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या सहयोगी दल हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सौम्यता थी, जो सरलता थी, वह सारे दल उनके साथ रहते थे और उनकी बात मानते थे अगर वह कुछ कहते थे। रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, खामोश हो गए हैं मनमोहन सिंह, लेकिन हर किसी की आंखों को नम कर गए, हर किसी की जुबान को खामोश यहाँ पर कर गए। हर कोई अपनी भावनाएं यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि आखिर क्या कुछ मनमोहन सिंह की वो सरल सहजता थी जिसके कायल यहाँ पर न सिर्फ हमारा पूरा देश रहा बल्कि विश्व में भी मनमोहन सिंह की इसी सरलता सहजता को सर्वोपरि रखा गया। क्या तस्वीर? देखिए सबीना, इस समय सबसे पहले मैं तस्वीर भी दिखाऊं और वो तमाम चीज़ें और अपडेट्स भी बताऊंगा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी है। तो सबसे पहले ये 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग है, उनका सरकारी आवास और इसी जगह पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और देर रात को उनका परिवार उनके साथ में, उनके पार्थिव शरीर के साथ में यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए एम्स अस्पताल पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया। दूसरा ये मामला है कि जब उनका इलाज एम्स में चल रहा था, शाम के 8:06 पर उनको एडमिट कराया गया एम्स के इमरजेंसी वार्ड में। उसके बाद कुछ देर की मशक्कत के बाद ये खबर पता चली कि 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और एम्स की तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। उससे पहले प्रियंका गांधी एम्स पहुंची थी और उस समय मैं मौजूद था, जिस समय इलाज चल रहा था और जिस समय उनके निधन की खबर आई उस समय एम्स में ही मौजूद था और पूरी रात इसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। और अभी सुबह भी हो चुकी है, रात के 2 बजे भी हलचल थी क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से बाहर थे और वो आते हैं और उसके बाद सीधा यहाँ पे पहुँचते हैं जी। सोनिया गांधी भी आई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और तमाम जो कार्यकर्ता एम्स अस्पताल के बाहर जो तमाम वो कार्यकर्ता पहुंचे, हाथों में एक मनमोहन सिंह के फोटोग्राफ थी और उसके बाद आंखों में आंसू थे। तो गमगीन चेहरों के साथ में लोग पहुंच रहे थे और अपनी व्यक्तिगत जो भावनाएं प्रकट कर रहे थे और बहुत सारी व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे थे कि किस तरीके से 1 या 2 बार उनका मिलना हुआ, लेकिन उनकी शख्सियत की वजह से बहुत ज्यादा गमगीन तमाम जो वो कार्यकर्ता है जो एम्स अस्पताल पहुंच रहे थे। नीरज कुमार हमारे साथ सोनिया गांधी के घर के बाहर से मौजूद हैं। नीरज, आपकी तरफ रुख करेंगे। मनमोहन सिंह कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए न सिर्फ एक मजबूत कड़ी थे बल्कि वो मजबूत नींव थे जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी हुई थी। जब तक रहे पूरा साथ मिला, एक मेंटोर के तौर पर भी, एक सलाहकार के तौर पर भी। ऐसे में सोनिया गांधी, गांधी परिवार, क्या कुछ इस वक्त हलचल हम देख सकते हैं? देखिए, पार्टी के अंदर ये अभी कवायद चल रही है कि आखिर किस तरह से उनके अंतिम संस्कार को, उनको अंतिम विदाई दी जाए, कैसे पूरा कार्यक्रम होगा। आमतौर पे पार्टी के दफ्तर में जब पूर्व प्रधानमंत्री उनके पार्थिव शरीर को लाया जा सकता है, ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, बातचीत चल रही है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अचानक से ये खबर आई है। क्योंकि स्वास्थ्य तो बीच बीच में खराब होती थी। थोड़े दिन पहले उनके पर्सनल असिस्टेंट से मुलाकात हुई थी, तो उनसे जब हमने जाना था कि कैसा स्वास्थ्य, आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले एक बार पहले भी वो एम्स गए थे, लेकिन उसके बाद लौट गए थे और तब भी इस तरह की अफवाह उड़ी थी कि मनमोहन सिंह अब स्वास्थ्य कैसा है, बच पाएंगे कि नहीं। लेकिन कल जिस तरह से अचानक से वो अनकॉन्शियस हुए और उसके बाद उन्हें लाया गया एम्स में और उसके कुछ ही घंटों के बाद, मतलब 8 बजे के आसपास लाया गया और उसके कुछ ही देर बाद जो है उनका निधन हो गया। और प्रियंका गांधी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी परिवार को इस बात की जानकारी सबसे पहले दी गई थी कि हालत बिल्कुल नाजुक है और एज कंडीशन हो या पहले से जो स्वास्थ्य की कमजोरियां थी उन सब वजहों से अब उनका बचना मुश्किल है। तो उसके बाद गांधी परिवार जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ और पूरा गांधी परिवार जो है
किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाए परिवार वालों के संपर्क में। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले 10 साल की यूपीए की सरकार चलाने का एक बहुत बड़ा श्रेय जो है मनमोहन सिंह की शख्सियत को जाता है, क्योंकि 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार उन्होंने बखूबी चलाई थी, और उसके बाद यूपीए 2004 से 2009 की जो सरकार थी वो कमजोर, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें नहीं थी। दूसरी बार जब यूपीए आई 2009 में तो 200 से ज़्यादा सीटें आई, तो मनमोहन सिंह को एक बड़ा श्रेय जाता है। न्यूक्लियर डील तो अपनी जगह, लेकिन जो सामाजिक योजनाएं उन्होंने चलाई थी अपनी सरकार के दौरान, उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। कम बोलते थे, अपनी सरकार के जो फैसले हैं वो अपने कदम से वो दिखाते थे, अपनी कार्रवाई से दिखाते थे, और इसीलिए न्यूक्लियर डील के वक्त में आपको याद होगा कि लेफ्ट ने भले ही समर्थन वापस लिया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। और आप सभी हमारे वो अनुभवी संवाददाता हैं, सहयोगी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी को बेहद करीबी से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि न्यूज़ 18 इंडिया के करोड़ों दर्शक हमारे संवाददाताओं के साथ जो इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड पर, एक ऐसी कड़कड़ाती ठंड के बीच में जहां हर एक तस्वीर आज इन्हीं के जरिए, इन्हीं के कैमरे से कैद होकर, इन्हीं की जुबान से आप सभी तक पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे भी आप ही की तरफ रुख करेंगे ताकि एक एक तस्वीर जो है पूरे देश के सामने पहुंचे। फिलहाल ये 8 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 8 तस्वीरें हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, शोक संवेदना जाहिर की है। उनके निधन को देखते हुए देखिए 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राष्ट्र के सम्मान के साथ किया जाएगा। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। वो हृदय से एक सज्जन इंसान थे, एक महान वित्त मंत्री थे, मैं कहूँगा महान प्रधानमंत्री थे, और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे। पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है।